दानिश भाई बताइए, कितने साल पहले कन्वर्ट हुआ आप हिंदू से इस्लाम में? गजब बेइज्जती है। दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने कदम रखा वो आदम अलैहिस्सलाम है और आदम अलैहिस्सलाम की हम सब औलाद हैं। ऐसे भी कह रहा हूं कि रिटर्न हिस्ट्री कितनी पुरानी है इस्लाम की, बताइए ना। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीव न्यूज़ के एंकर दीपक चौरसिया ने AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गजब का धो दिया। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दानिश भाई बताइए, कितने साल पहले कन्वर्ट हुआ आप हिंदू से इस्लाम में? हिंदू से इस्लाम का समझ में नहीं आया। आप क्या कन्वर्ट कितने साल पहले हुए सर? कितनी पीढ़ियों पहले आप हिंदू से मुसलमान बने, ये पूछ रहा हूँ। ये फंस गया सीएम। देखिए इस सरजमीन पर दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने कदम रखा वो आदम अलैहिस्सलाम है और आदम अलैहिस्सलाम की हम सब औलाद हैं और वही हमारे पूर्वज हैं, वही हमारे जो भी हैं उनको सब कुछ सर्व माना जा सकता है। नहीं, मेरा बड़ा अगर आपको लगता है दानिश भाई, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री कितनी पुरानी सर? कौन सा कैलेंडर चल रहा है इस्लामिक ईयर में इस वक्त? खत्म। नहीं इस्लामिक सुनिए, इस्लामिक रिटर्न हिस्ट्री छोड़ दीजिए। मैं लिखे पढ़ेगी भी बात कर लेते हैं, सुनी सुनाई की नहीं। कितना पुराना इस्लामिक कैलेंडर बताइए। अरे मैं 2 तारीखें आपको बता दूं, मिस्री और हिजरी तारीख तो आपको अल्लाह के नबी के दौर में भी मिल जाएंगी। लाइए चलिए बताइए, मिस्री और हिजरी तारीखें जो हैं वो तो आज भी चल रही हैं। क्या इस्लाम का रिटर्न हिस्ट्री 1450 साल पुराना है कि नहीं? मजा नहीं आ रहा है। इस्लाम का रिटर्न हिस्ट्री बताइए, लिखा पढ़ी की बात करिए ना सर, सुनी सुनाई बात मत करिए, लिखा पढ़ी की बात करिए। अरे ऐसी तारीखों को आधार नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा तो कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाले पहले इंसान है, पहले जो आदम है वो है और वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिटर्न हिस्ट्री कितनी पुरानी है इस्लाम की, बताइए ना। नहीं रिटर्न हिस्ट्री देखिए, चाहे कुछ भी हमने तो चाहे कुछ भी हो, क्या मतलब सर? जन्म लिखा हुआ इतिहास होता है ना आपको। अरे यार रिटर्न हिस्ट्री कहाँ है? आप अच्छा सुनिए, देखिए सवाल क्या है, आप सिलेक्टिव सवाल करेंगे तो दिक्कत है। मुझे कुछ भी ये बताइए क्या दानिश भाई, आप मेरे साथ गेस्ट जुड़े तो आप एक लिस्ट भेज दीजिएगा मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को, वो मुझे बता देगा कि दानिश भाई से यही सवाल पूछो, मैं सही में वही सवाल पूछूंगा। छोटी बच्ची हो क्या? आप क्वेश्चन पेपर आउट कर देना, आप ही सवाल लिख के दे देना, आप ही जवाब दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है दीपक भाई, तो आपने जो उससे सवाल पूछा हमने उनको जवाब दे दिया, बात खत्म। ठीक है। अजय आलोक जी, क्या क्यों संकोच होता है ये मानने में कि ठीक है हिंदू धर्म तो पहले का था लेकिन इस्लाम बाद में आया और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो मोस्टली कन्वर्टेड है। बुलबुल शाह आ गया कश्मीर में, सूफी था लेकिन तलवार के बल पे उसने सबका कन्वर्जन कराया। 7 बार कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ है दानिश भाई, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। अजय आलोक जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए दीपक जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो बोला वो अक्षरक्ष सच है। महबूबा मुफ्ती ने भी जो बोला वो भी अक्षरक्ष सत्य है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, कोई शक नहीं है। देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्री है ये, कि कैसे बंदर से वनमानुष होते हुए हम आज इंसान बने। तो इसमें मैं तसले का क्या करूं? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। दोनों ने अपनी बातें अपनी जगह सही कही, लेकिन दर्द क्यों हो रहा है भाई? दर्द क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में तो कोई मुसलमान तो बाहर से ही आए थे, मुगलों के वंशज बन के, उनके पहले और भी, तो वो कन्वर्ट करवाए। उस वक्त धर्म का प्रसार ऐसी होता था कि फोर्स के दम पे, और जिसकी सत्ता आ गई, हुकूमत आ गई, वो दूसरों के धर्म मंदिर तोड़ देता था, उजाड़ देता था। तो ये तो देखा हुआ, तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एविडेंस है। तो इसमें बुरा मानने की तो कोई जरूरत नहीं है। ना ही इसमें जो हमारे आरजेडी के मित्र कह रहे थे कि वो जो कह रहे हैं वो जख्मों को खुरेच रहे हैं। कौन से जख्म लग गए भाई? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। क्या इस देश का मुसलमान ये सोचता है कि कहीं हमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके हम मुसलमान बने तो ये हमारे पे जख्म है? नहीं, हर मुसलमान अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड फील करता है कि हम मुसलमान हैं। अभी इन्होंने कहा कि सबसे पहले आदा वसल्लम आए थे,
तो हर एक की सोच है, हर एक की मान्यता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस हिंदुस्तान में 99.9% लोग जो हैं वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। पाकिस्तान में 100% कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जो 1% मुस्लिम हैं वो मुगल है। तो आपको तय करना है क्या मानना है नहीं मानना, ये मैं नहीं कहता हूं। ये तो भी मैं दुबई में था, वहां सऊदी में भी यही पता चला, सऊदी अरेबिया में भी, कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान को बाहरी मुसलमान कहते हैं, कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं। ये तो पूरा विश्व जानता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत है। ये तो सच्चाई है, उसको स्वीकार कीजिए। ठीक है, सच्चाई स्वीकार करें, लेकिन सबसे पहले चलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सैफुद्दीन सोज साहब मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील पंडित और संगीत रागी जी भी दिखाई दे रहे हैं, मुजफ्फर साहब भी दिखाई दे रहे हैं, और फारूक इंकलाबी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजाद साहब ने बात तो सही बोली, बुरा किस बात पे लग रहा है जम्मू कश्मीर के नेताओं को? मैं नहीं बताऊंगा। किस चीज के लिए? आपका सवाल पूरा नहीं है। किसको बुरा लगता है, क्या बुरा लगता है? नहीं, आज गुलाम नबी आजाद साहब ने हफ्ते भर पहले कहा था कि कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं सब कश्मीरी पंडित पहले थे, वो तो बुलबुल शाह आए, उनके साथ इस्लाम आया, उसके बाद कन्वर्जन शुरू होना हुआ और सब कश्मीरी पंडित मुसलमान बन गए। इसीलिए सरनेम भट्ट, सरनेम रैना, इसीलिए तो होता है। आप इस सोच को सही मानते हैं सैफुद्दीन साहब? देखिए, एक बात है, किसी हद तक आज़ाद साहब का सही है। ये जो भट्ट है, रैना है, कई जातें हैं जो हमारी मुश्तरक हैं। ये एक लिहाज से ये है कि कश्मीरी पंडित और मुसलमान एक हैं अपनी तहजीब में, अपनी विरासत में, अपनी तारीख में। इस हद तक तो सही है, लेकिन कश्मीर में इस्लाम कैसे आया उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, अगर आपका सवाल है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा अगर आपको, मतलब इस सिलसिले में इस्लाम तो एक इस्लाम सूफी संत आए थे जिन्होंने तलवार की बल पे इस्लाम फैलाया। हमने तो हिस्ट्री में यही पढ़ा है, बुलबुल शाह नाम था उनका। पहले सूफी तो वही थे। देखिए सूफी पहले सुनिए, सूफी तो तलवार जानते ही नहीं है। यही तो सर, यही तो लोग नहीं पढ़ते। कश्मीर में इस्लाम नहीं पढ़ते नहीं है। कश्मीर में इस्लाम जो आया उसकी कहानी इतनी मुदर कहानी है कि कोई फसाद, कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि सारी दुनिया में, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, जहां इस्लाम कन्वर्शन हुआ, कश्मीर की कहानी डिफरेंट है। यहाँ सूफियों ने, बुजुर्गों ने ऐसे इस्लाम कबूल किया। सबसे बड़ी बात है, जो बादशाह था रेंचन शाह, वो बुद्धिस्ट था, लेकिन वो जब कश्मीर में आया, जुल्चू को उसने शिकस्त दे दी, वो भी बुद्धिस्ट था। लेकिन किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। लेकिन जब यहाँ आया तो रेंचन को ख्याल हो गया दिल में कि अगर इन लोगों पर मुझे हुकूमत करनी है तो इनका फेथ, इनका क्या मजहब है, उसमें मैं ज़रा देखूं। और उन्होंने एक तय किया, रेंचन शाह ने, कि मैं सो जाऊंगा आज रात को, कल जो मुझे मिलेगा सुबह को, उसका जो दीन होगा, मजहब होगा, मैं वही कबूल करूंगा।